ओरल एविडेंस के सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए, यानी कि जो विटनेस कोर्ट में ओरल एविडेंस दे रहे हैं उस व्यक्ति ने वो बात या फिर वो इंसिडेंट खुद महसूस की हो या फिर खुद देखी हो या फिर खुद सुनी हो, तभी वो ओरल एविडेंस जो है उस विटनेस का एडमिसिबल माना जाएगा। किसी और से सुनी सुनाई बात अगर कोर्ट में ओरल एविडेंस में बोली जाती है तो वो एडमिसिबल नहीं होती है। ठीक है जी। तो जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है आप प्लीज़ वो चेक कर लीजिएगा। पिछली से पिछली वीडियो जो है वो सेकंड पार्ट की है, आप उससे पिछली वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है जी। तो उस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैम जो ये थर्ड पॉइंट है एक्सपीरियंस करने वाला, जिसमें मैंने काम वाली बाई वाला एग्जाम्पल दिया था, आप वो वीडियो चेक कर लीजिएगा पहले, तभी आपको आज की वीडियो समझ में आएगी। तो मुझे बोला गया था कि मैम उसके अलावा एक और एग्जाम्पल देकर थोड़ी सी और क्लैरिटी हमको दीजिए। ठीक है जी। तो आज मैं आपके साथ एक और एग्जाम्पल शेयर करती हूँ एक्सपीरियंस करने वाला जो पॉइंट है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक सिचुएशन है जहाँ पे एक लड़की का किसी दूसरे आदमी के साथ बहुत ही गंदी, बहुत ही भयंकर लड़ाई हो जाती है। ठीक है। तो अगर वो लड़की कोर्ट में जाकर अपने ओरल एविडेंस में ये कहती है कि जब वो आदमी मुझे वर्बली अब्यूज कर रहा था तब मैंने महसूस किया कि उस आदमी के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, तो वो उसने एक्सपीरियंस किया है, तो ये जो ओरल एविडेंस है वो एडमिसिबल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसने खुद एक्सपीरियंस किया है, वो उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। ठीक है जी। लेकिन मान लीजिए अगर वो लड़की उस आदमी से बहुत दूर खड़ी है और उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि शायद उस आदमी ने ना ड्रिंक की होगी, और अगर वो लड़की अगर कोर्ट में अपने ओरल एविडेंस के दौरान ये कहती है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि उस आदमी ने शायद ड्रिंक की हुई थी, तो ये ओरल एविडेंस में एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ओरल एविडेंस का कि शायद मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि शायद उस आदमी ने ड्रिंक की हुई थी, तो ये वाला जो पार्ट है ओरल एविडेंस का ये डिलीट करवाया जा सकता है। ठीक है जी। वो इसलिए क्योंकि जो दूसरी पार्टी का एडवोकेट है वो उस लड़की से क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे ये सवाल पूछेंगे कि क्या आपने खुद महसूस किया कि मेरे क्लाइंट के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। तो यहाँ पे वो जो लड़की है वो फंस जाएगी। अब अगर तो वो ये कहेगी कि नहीं मैंने खुद महसूस नहीं किया, मेरी फ्रेंड ने मुझे ये हिंट किया था, उसने मुझे बताया था, तो वो एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। और अगर वो झूठ बोलेगी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो झूठ पे झूठ बोलती चली जाएगी और फिर आने वाले कोई और सवालों में जो क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे पूछे जाएंगे वो वहां पे आकर फंस सकती है। ठीक है जी। इसीलिए कानून बोलता है कि कोर्ट में वही ओरल एविडेंस एडमिसिबल होता है जो एक विटनेस ने खुद महसूस किया हो, खुद देखा हो या फिर खुद एक्सपीरियंस किया हो। ठीक है जी। चलिए, प्रणाम।